तो दोस्तों इस बार अर्जेंटीना के टेंडर से चाइनीज जेफ-17 फाइटर जेट को लेकर के जो न्यूज़ सामने निकल करके आई है, तो इसने सारे पाकिस्तानी क्लेम्स की यहां पर धज्जियां उड़ा दी है। और इस बार ऐसा करने का जो काम है वो खुद यहां पर चाइना ने किया है। तो आमतौर पर आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान जेफ-17 फाइटर जेट को खुद का फाइटर जेट बताता है, या फिर इनके द्वारा ये कहा जाता है कि इस फाइटर जेट को चाइना और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर के डेवलप किया है। लेकिन ये बात सबके सामने है कि इस फाइटर जेट के ऊपर पूरा हक और साथ में इसकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज है तो उनका पूरा एक्सेस आप सबको चाइना के पास में देखने को मिलेगा, क्योंकि जेफ-17 के अंदर एक भी ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर एक भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो कि पाकिस्तान ने खुद से तैयार करके इसके अंदर लगाया हो। बाकी पाकिस्तानियों ने जेफ-17 के अंदर केवल इतना काम किया कि अगर इनको कोई चाइनीज ओरिजिन का कंपोनेंट जेफ-17 फाइटर जेट के अंदर अच्छा नहीं लगा तो उसको इन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज की मदद से रिप्लेस कर दिया। तो इस प्रकार की जो थोड़ी बहुत यहाँ पर मेहनत है वो पाकिस्तानियों ने करने की कोशिश की है। लेकिन इस बार खुद अर्जेंटीना के टेंडर से चाइना ने इस फाइटर जेट को बाहर निकाल दिया है और इसके बदले में उन्होंने अपना जो FC-1 फाइटर जेट है वो अर्जेंटीना को ऑफर किया है। तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान की सारी पोल को खोल देता है कि उनके पास इस फाइटर जेट को लेकर के सारी अथॉरिटीज मौजूद है। जबकि अगर आप भारत और साथ में रशिया की ब्रह्मोस मिसाइल को देखते हैं तो वहां पर अब भी हमको जो परमिशन है वो रशिया से लेनी पड़ती है अगर हमें इस मिसाइल को किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट करना है। जबकि यहाँ पर चाइना ने ना तो पाकिस्तान से पूछा और ना ही इनकी परमिशन ली, डायरेक्टली अपना जो FC-1 फाइटर जेट है वो अर्जेंटीना के टेंडर में जेफ-17 फाइटर जेट के खिलाफ में खड़ा कर दिया। तो इससे सबसे पहले तो चाइना ने एक जो साफ मैसेज दिया है वो ये है कि जेफ-17 फाइटर जेट इनका खुद का फाइटर जेट है, भले ही ये इसे खुद से इस्तेमाल करते हो या फिर नहीं, लेकिन इसको लेकर के जितनी भी जो अथॉरिटीज़ है और साथ में एक्सेस है वो अब भी चाइना के पास में मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ पर FC-1 फाइटर जेट को लेकर के इन्होंने अर्जेंटीना को जो ऑफर दिया है तो इसमें ये इसकी प्रोडक्शन लाइन को शिफ्ट करने का भी ऑफर देते हैं। और इसके बाद में अर्जेंटीना अगर इस फाइटर जेट को खरीदता है तो वे चाहे तो FC-1 फाइटर जेट को किसी भी बाकी देश को एक्सपोर्ट कर सकते होंगे। तो अगर आप FC-1 फाइटर जेट की बात करते हैं तो इसे माना जाता है कि ये जेफ-17 का बेसलाइन वेरिएंट है जिसे चाइना ने यहाँ पर डेवलप किया है। तो अर्जेंटीना की जो रिक्वायरमेंट है तो इसमें हमारा तेजस फाइटर जेट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ में खड़ा है, क्योंकि इन्होंने जो फाइटर जेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए थे तो उसमें MiG-35 फाइटर जेट था जो कि इनकी कैटेगरी से बाहर का फाइटर जेट है। इनको एक नया फाइटर जेट चाहिए तो वहाँ पर इनको F-16 के ऑफ़र मिले थे इजराइल और साथ में USA की साइड से, लेकिन जो ऑफ़र यहाँ पर मिले थे वे या तो पुराने वेरिएंट के थे जबकि इनको नए फाइटर जेट चाहिए। तो इसके कारण में यहाँ पर जो F-16 फाइटर जेट है वो भी थोड़ा सा पीछे हो जाता है। इसके बाद में इनके पास सबसे सस्ता ऑप्शन जेफ-17 फाइटर जेट के तौर पर सामने था, लेकिन जेफ-17 यहाँ पर कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन दे रहा था तो ये इसी बात से पता चल जाता है कि अब चाइना ने फाइनली अपना जो खुद का FC-1 फाइटर जेट है वो यहाँ पर ऑफर किया है। तो इस कारण से अब आप सब कह सकते हैं कि अभी के लिए हमारे तेजस फाइटर जेट की जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब भी हमको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। अर्जेंटीना को ये चाहिए कि वे जिस भी फाइटर जेट को खरीदेंगे तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का जो ब्रिटिश ओरिजिन का कंपोनेंट है वे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो भारत को तेजस फाइटर जेट में कई सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको रिप्लेस करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो भारत इसके ऊपर काम भी कर रहा है। हम अपने तेजस MK2 के लिए काफ़ी सारे स्वदेशी कंपोनेंट्स को बना रहे हैं और हम अपना जो उत्तम AESA रडार है उसे भी यहाँ पर तैयार कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर के आप सब कह सकते हैं कि अभी के लिए हम इस टेंडर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन के ऊपर है। बाकी यहाँ पर इंजन को लेकर के जो रिलायबिलिटी है वो आप सबको तेजस के साथ में ज़्यादा दिखाई देगी, जबकि जो पाकिस्तान है वो खुद चाइनीज़ ओरिजिन के जो जेट इंजन्स है उनके ऊपर भरोसा नहीं करता है। ये अपने जेफ-17 फाइटर जेट के अंदर रशियन ओरिजिन के जो इंजन्स है उनका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो पाकिस्तानी जो दावा करते हैं कि जेफ-17 फाइटर जेट को उनके देश के अंदर असेंबल करने से ये उनका फाइटर जेट बन जाएगा, तो ऐसे में हम Su-30 MKI फाइटर जेट को भी खुद का क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइटर जेट पूरी तरह से भारत के अंदर बनता है। इसके अंदर जो वेपन्स है वो भी अब आप सबको भारत के दिखाई देंगे। इसके जेट इंजन्स को हम रॉ मटेरियल के साथ में HAL की मदद से खुद के देश में तैयार करते हैं। इसकी सारी असेंबली भारत के अंदर की जाती है, यहाँ तक कि अब तो भविष्य में इसका जो IRST सिस्टम है वो भी इंडियन मेड होगा। उत्तम AESA रडार का इसके अंदर जो वेरिएंट है वो लगने वाला है। तो Su-30 MKI में आप सबको जेफ-17 से ज़्यादा कई ऐसी टेक्नोलॉजीज दिखाई देगी जो कि भारतीय ओरिजिन की होगी। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक असेंबल किए हुए फाइटर जेट में और उसके अंदर खुद के कंपोनेंट्स को लगाने में कितना ज़्यादा फर्क होता है।
बाकी यहाँ पर एरो इंडिया शो के दौरान में अर्जेंटीना की टीम ने भारतीय तेजस MK-1A फाइटर जेट को इवेल्युएट भी किया था, जहाँ पर उन्होंने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है और साथ में जो डाटा है उसकी डिमांड की थी। तो ऐसे में अब आप सब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो तेजस फाइटर जेट है वो इस टेंडर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस के साथ में आता है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।